सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप Xiaomi Pad 6 को अपने विंडोज़ लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर के साथ एज अ सेकंड मॉनिटर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले आप Xiaomi Pad 6 को अपने विंडोज़ लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके विंडोज़ लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी में बिल्ट इन मिराकास्ट होना चाहिए या मिराकास्ट का सपोर्ट होना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए सीन ऐसा है कि ये जो दोनों डिवाइस है, ये दोनों डिवाइस सेम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, डिफरेंट इंटरनेट से कनेक्टेड हो, या फिर Xiaomi Pad 6 में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो बट आपका विंडोज़ लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा, तो भी जो है ना आप Xiaomi Pad 6 को एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले या एज अ सेकंड मॉनिटर यूज़ कर पाएंगे। और ये प्रोसेस जो है ना बिल्कुल वायरलेस रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे विंडोज़ लैपटॉप में और Xiaomi Pad 6 में वायर्ड कनेक्शन कोई भी नहीं है अभी तक। एंड यहाँ पे अगर हम Xiaomi Pad 6 का कंट्रोल सेंटर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, बट कोई भी वाईफाई नेटवर्क से या किसी भी तरीके के इंटरनेट से जो है ना मेरा Xiaomi Pad 6 फिलहाल कनेक्टेड नहीं है। वहीं पे अगर हम अपने विंडोज़ लैपटॉप में आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई ऑन है और मेरा लैपटॉप जो है ना वो वाईफाई से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब नेक्स्ट हमको अपने Xiaomi Pad 6 में सेटिंग ओपन कर लेना है और सेटिंग में यहाँ पे आपको मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वायरलेस डिस्प्ले एक्सटेंशन का, जस्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से वायरलेस डिस्प्ले एक्सटेंशन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको इस तरीके का एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा कनेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर का। और इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप, कंप्यूटर में जो है ना विंडोज़ प्लस के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम अपने विंडोज़ लैपटॉप में विंडोज़ प्लस के बटन को इस तरीके से प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे कास्ट का एक पॉपअप इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं अवेलेबल डिस्प्ले में Xiaomi Pad 6 शो कर रहा है। तो जस्ट यहाँ से हम Xiaomi Pad 6 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ गया। मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक शो कर रहा है और फिर से ये नॉर्मल शो करने लगा, फिर से ये ब्लैक शो करने लगा। यहाँ पे Xiaomi Pad 6 में कनेक्टिंग शो कर रहा है, तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, अराउंड 30 सेकंड का। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा विंडोज़ लैपटॉप जो है ना कंप्लीटली मेरे Xiaomi Pad 6 पे इस तरीके से मिरर हो गया है। एज अ डुप्लीकेट या एज अ सेकंड मॉनिटर अब हम अपने Xiaomi Pad 6 को अपने विंडोज़ लैपटॉप के साथ अब यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा तो हमको कोई मेजर लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं या फिर दिस पीसी को ओपन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो लेटेंसी कैसा है वो आप देख सकते हैं। अब अगेन अगर हम विंडोज़ प्लस के बटन को प्रेस करते हैं तो ये कास्ट वाला जो टैब है ये ओपन हो जाएगा, या फिर इस टैब को जो है ना आप यहाँ पे अपने विंडोज़ लैपटॉप में कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिएगा और यहाँ पे भी जो है ना आपको ये एक्सटेंडेड डिस्प्ले या कास्ट के नाम से ये शो करता है, इसके ऊपर टैप करेंगे ना तो ये सेम टैब आप ओपन कर पाइएगा। और आपका जो वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले है उसके साथ जो भी इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये जो चेकबॉक्स है इसको टिक करना पड़ेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हम अलाउ कर दिए हैं तो यहाँ पे ये जो मेरा Xiaomi Pad 6 का स्टाइलस है ना, इसका यूज़ करके भी जो है ना इस तरीके से अगर हम ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस पीसी पे डबल टैप करके हम दिस पीसी को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मतलब कि जो भी इनपुट डिवाइसेस मेरे इस डिस्प्ले से कनेक्टेड होगा उसको भी अब हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इससे कोई कीबोर्ड, माउस कनेक्टेड रहेगा तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस इस चेकबॉक्स को हमको टिक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट में फिलहाल जो ऑप्शन सेलेक्टेड है वो है डुप्लीकेट वाला। डुप्लीकेट वाला ऑप्शन अगर सेलेक्टेड रहता है तो आपका जो विंडोज़ लैपटॉप है इसी का डुप्लीकेट आपको यहाँ पे आपके वायरलेस डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलेगा या Xiaomi Pad 6 पे देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप Xiaomi Pad 6 को एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड का, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन जो है ना दोनों एक बार ऑफ होगा और ऑफ होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Xiaomi Pad 6 जो है ना वो एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो राइट साइड वाला एंड है मेरे लैपटॉप का, उसके बाद अगर हम कर्सर को यहाँ पे मूव करते हैं तो वो Xiaomi Pad 6 में एंटर कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अपने विंडोज़ लैपटॉप में गूगल क्रोम को लॉन्च किए और गूगल क्रोम को यहाँ से ड्रैग करके अगर हम इस तरीके से लेके आते हैं तो अब आप देख सकते हैं ड्रैग करके जो है ना हम अपने विंडोज़ लैपटॉप पीसी से Xiaomi Pad 6 में इस तरीके से मूव कर सकते हैं। एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंडेड डिस्प्ले पे हम YouTube पे कोई वीडियोस प्ले कर सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं, और हम अपने विंडोज़ लैपटॉप पे एडिटिंग करना है या कुछ और काम करना है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले भी हम Xiaomi Pad 6 को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम विंडोज़ लैपटॉप में सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी अगर हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी ड्रैग करके अब Xiaomi Pad 6 में आ गया। फिर से अगर हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं
हैं तो ये मेरे विंडोज़ लैपटॉप में आ गया। मतलब कि राइट साइड वाला जो ये बॉर्डर है ना, इसके बाद ये Xiaomi Pad 6 में एंटर कर जाता था। तो इस तरीके से आप Xiaomi Pad 6 को एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये दोनों ही सॉफ्टवेयर जो है ना, हम अपने Xiaomi Pad 6 में से भी एंड विंडोज लैपटॉप में से भी क्लोज कर लेते हैं। एक और ऑप्शन मिलता है, फिर से हम यहाँ पे विंडोज प्लस के बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन मिलता है सेकेंड स्क्रीन ऑनली, अगर इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो मेरे विंडोज लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। और अब जो है ना, हम अपना कंप्लीट विंडोज लैपटॉप जो है वो इस सेकेंड स्क्रीन पे या Xiaomi Pad 6 पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो भी इनपुट डिवाइसेस मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है वो भी हम यूज कर सकते हैं अपने Xiaomi Pad 6 के साथ। जैसे मेरा माउस जो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क कर रहा है इस सेकंड डिस्प्ले के साथ। सिमिलरली मेरे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है ना, वो भी आप देख सकते हैं कि मेरे Xiaomi Pad 6 के साथ वर्क कर रहा है। या कोई और एक्सटर्नल कीबोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के साथ तो वो भी वर्क करेगा। पर अगर हम अपने लैपटॉप के लिड को इस तरीके से बंद कर देते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सेकंड डिस्प्ले पे जो है ना, स्क्रीन ऑफ हो चुका है और यहाँ पे डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। मतलब कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके लैपटॉप का जो लिड है वो बंद हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे, तो फिर ये जो वायरलेस डिस्प्ले एक्सटेंड हो रहा था, ये जो प्रोसेस था, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम इस Xiaomi Pad 6 को या इस एक्सटेंडेड वायरलेस डिस्प्ले को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, सेम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, तो अभी हम अपने Xiaomi Pad 6 को जो है ना, सेम इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए हैं जिस इंटरनेट कनेक्शन से मेरा लैपटॉप जो है वो कनेक्टेड था। और अब अगर हम इस वायरलेस डिस्प्ले एक्सटेंशन के फीचर को फिर से रिपीट करते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं सेम तरीके से Xiaomi Pad 6 के साथ। अब क्योंकि हम लास्ट जो है ना, सेकंड स्क्रीन ऑनली मोड में कनेक्ट किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्क्रीन ऑनली मोड में ही ये फिर से कनेक्ट हुआ है। और अब क्योंकि Xiaomi Pad 6 भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरा विंडोज लैपटॉप भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अब अगर हम यहाँ पे मेरे विंडोज लैपटॉप के लिड को इस तरीके से क्लोज करते हैं, अपने लैपटॉप को इस तरीके से हम बंद करते हैं, तो मेरे टैब का स्क्रीन जो है वो एक बार ऑफ हुआ एंड फिर से ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप अपने विंडोज लैपटॉप के लिड को क्लोज करके जो है ना, एज अ सेकेंड मॉनिटर या एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले Xiaomi Pad 6 को यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर लैपटॉप का डिस्प्ले आप चाहते हैं कि ऑफ रहे और आप इस तरीके से जो है ना, सेकेंडरी डिस्प्ले को ही एज अ मेन डिस्प्ले यूज़ करें, तो आप कर सकते हैं सेकेंड स्क्रीन ऑनली मोड में। या फिर एक्सटेंडेड का जो मोड है वो ऑलरेडी हम आपको दिखाया। अब जैसे यहाँ से हम एक्सटेंडेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए तो यहाँ पे एक्सटेंडेड मोड में आ चुका है। और फिर से अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन जो है वो इस तरीके से स्विच कर चुका है। बट जब हम बैकग्राउंड में टेस्ट कर रहे थे ये सेम प्रोसेस, तो एक बार सेकंड स्क्रीन ऑनली मोड में हम अपने लैपटॉप के लिड को क्लोज कर दिए थे और उसके बाद में हम अपने Xiaomi Pad 6 को यूज़ कर पा रहे थे। बट फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड किए, मल्टीपल टाइम चेक किए, तो जो है ना, लैपटॉप के लिड को क्लोज करने पे ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा था प्रोसेस। तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके कंडीशन में वर्क कर जाए। एंड यहाँ पे आप Xiaomi Pad 6 में देखेंगे तो चारों साइड से जो है ना, काफ़ी मोटा मोटा आपको बेजल्स दिख रहा है। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप में स्टार्ट बटन को टैप करना है, सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन में ये जो रेकमेंडेड वाला ऑप्शन है, इसको चेंज करके अगर आप 1920x1080 करते हैं, तो साइड से जो बेजल्स है आपके सेकेंड स्क्रीन पे, वो आप देखेंगे ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसको रिवर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रेकमेंडेड रेजोल्यूशन था 2560x1600, इसमें जो बेजल्स है साइड से काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर से अगर हम यहाँ पे 1920x1080 मतलब कि फुल HD रेजोल्यूशन अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड से बेजल्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है सेकंड स्क्रीन पे। तो ये जो सेकंड स्क्रीन पे बेजल्स है उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप Xiaomi Pad 6 को एज अ सेकंड मॉनिटर या एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ लैपटॉप, कंप्यूटर, PC के साथ, वो हम आपके साथ डिटेल में शेयर किए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सिमिलर तरीके से अगर आपके पास Xiaomi Pad 7 है तो उसको भी आप अपने विंडोज़ लैपटॉप, कंप्यूटर, PC के साथ एज अ सेकंड मॉनिटर या एज अ वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।